हेलो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ना, जो क्लास 8 का हमारा बिहार बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 है। शीर्षक है मेसर फॉर मेसर, जैसे को तैसा। इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर आप लोग अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाकर पहले लिस्ट चेक कर कर आप लोग पहले चैप्टर को पढ़िएगा, तब आप लोग को अच्छे से मैंने उसमें हिंदी अनुवाद करके हिंदी मीनिंग के साथ एक एक मीनिंग को बताया है। तो आप लोग चैप्टर को पूरा समझ लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग मंदिर में जैसे घंटी रहता है ना, वैसा घंटी आ जाएगा जब सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिएगा। तब घंटी पर आप लोग को क्लिक करना है, उसके बाद ऑल कर देना है। उस सबसे ऊपर में आप लोग को ऑल दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को हमारे करेक्शन बॉक्स में एक दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ज़रूरी उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए हमारा B.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन का जो फॉलोइंग हमारा यहाँ पर निम्नलिखित क्वेश्चन दिया गया है, इसका जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर एक में है, व्हाट डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। राजा जो थे वह राजा वर्मा को, जो कलाकार था, उसको मंत्री क्यों बना दिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो साथियों आप लोग आंसर में लिखेंगे द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय आर्ट। राजा जो थे वह इम्प्रेस्ड हो गए, खुश हो गए, उस पर मोहित हो गए। किसके लिए? उसके कला पर मोहित हो गए। कौन? राजा। इसलिए वह राजा वर्मा को अपने राज्य का मंत्री बना दिए बिना सोचे समझे। अब उसके कला पर मोहित होकर देखिए क्यों बना दिए, उसके कला पर मोहित होकर बना दिए, उसके कला पर इम्प्रेस्ड होकर बना दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, whom did the elders approach to get rid of the chief minister। बुजुर्ग किसके पास गए? मंत्री से छुटकारा पाने के लिए बुजुर्ग लोग जो थे वह किसके पास गए? तो आंसर में लिखिएगा द एल्डर्स अप्रोच्ड। बुजुर्ग लोग गए किसके पास? तो तेनालीरामन के पास गए। तेनालीरामन ही छुटकारा दिलाया, तो तेनालीरामन के पास गए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाई डिड तेनालीरामन अपॉइंट अ कारपेंटर एज ए कुक। तेनालीरामन ने बढ़ई को खाना पकाने के लिए क्यों रखा? तो आंसर में लिखिएगा टू रियलाइज द किंग। महसूस कराना चाहता था। किसको? किसको महसूस कराना चाहता था? तो द किंग को, राजा को। किस लिए? हिज मिस्टेक, उनसे जो गलती हुई थी, राजा से जो गलती हुई थी, राजा को अपने गलती का महसूस कराना चाहता था। कौन? तेनालीरामन। इसलिए वह जो गलती किए थे, क्या गलती किए थे? आर्टिस्ट, कलाकार को चीफ मिनिस्टर बना दिए थे। इस गलती के महसूस कराने के लिए कारपेंटर को, बढ़ई को खाना बनाने के लिए तेनालीरामन ने रखा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, व्हेन डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को अपने गलती का कब अनुभव हुआ, कब महसूस किए राजा? तो आंसर में लिखिएगा व्हेन द किंग एट बैडली कुक्ड फूड बाय अ कारपेंटर ही रियलाइज्ड ही मिस्टेक। जब राजा ने खराब खाना खाए, जब राजा खराब खाने को खाए जो कारपेंटर ने बनाया था, जो कारपेंटर द्वारा बनाया गया था, तब उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। कब हुआ? जब राजा बढ़ई द्वारा बनाया गया भोजन को खाए। अब हमारा नेक्स्ट जो है
ट्रू और फॉल्स है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर B.2 का 1 है, राइट टी फॉर ट्रू, सही के लिए आप लोग को टी लिखना है, जो कथन सही रहेगा, और जो कथन गलत रहेगा उसके लिए एफ लिखना है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गेम्स, राजा जो थे वह गेम के शौकीन थे, तो ये गलत हो जाएगा, एफ लिख देना है। तेनालीरामन वाज ए वाइज मैन, तो ये सही हो जाएगा, तेनालीरामन एक बुद्धिमान आदमी था। द कारपेंटर मेड वेरी डिलीशियस फूड फॉर हिज गेस्ट, बढ़ई जो था वह अपने अतिथि के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली द किंग एंड द क्वीन वेर इन्वाइटेड फॉर लंच, सिर्फ राजा और रानियों को लंच के लिए निमंत्रित किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ दरबारियों को भी इनवाइट किया गया, निमंत्रित किया गया था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। 5 में है ऑल द गेस्ट एट दिस इज विथ मच इंटरेस्ट, सभी अतिथियों ने जो वह भोजन खाया उनको बहुत मजा आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कह रहा है B.2 का 2, यहाँ पर द फॉलोइंग sentences of this story are not in correct order, इस निम्नलिखित वाक्य जो है, इस कहानी के निम्नलिखित वाक्य वह सही ऑर्डर में नहीं है, मतलब उसको जो उल्टा, जो बाद का सेंटेंस है ना अंतिम का, उसको दे दिया किधर उधर 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 दे दिया है, ओकरा हमरा सही करके लिखे छे, तो हम कहना देखिए उसको सही कर कर लिखना है। ठीक है, उसको यहाँ पर 1 में दिया गया है, तो इसको हम सही करके आपको दिखाते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं करेक्ट ऑर्डर, तो इसे आप लोग लिखेंगे। 1 में कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स, स्कॉलर्स एंड फाइन आर्ट्स, ये पहला सेंटेंस था, सबसे ऊपर वाला सबसे फर्स्ट सेंटेंस था कहानी का। तो दूसरे में लिखेगा ही इन्वाइटेड अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ ड्राव फॉर पोर्ट्रेट। ठीक है, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी, यहाँ तक है। उसके बाद 4 में है अपार्ट फ्रॉम द राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर फ्रॉम पुरान्स मेन एंड वोमेन। ठीक है, 5 में लिखिएगा ओवेर वेन लेफ्ट बाय जॉय कृष्णदेव राय कॉलेड द आर्टिस्ट एंड आस्क हिम व्हाट ही वाज वांटेड। 6 में है द किंग रिवार्डेड राजा वर्मा विथ द चीफ मिनिस्टरशिप, चीफ मिनिस्टरशिप मतलब होता है मंत्री के पद। इस प्रकार आप लोग इसको करेक्ट ऑर्डर में, मैंने जो अभी बताया ये करेक्ट ऑर्डर में ये आंसर में दिया गया है। जैसे मैं सीरियल बाय कहा कि 5 नंबर में ये लिखना है, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड में उत्तर देना है। देखिए हमारा 1 में क्वेश्चन है व्हाट वाज कृष्णदेव राय नॉन फॉर, राजा कृष्णदेव राय जो थे वह किसके लिए जाने जाते थे, तो आंसर में लिखिएगा द किंग कृष्णदेव राय वाज फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, जो राजा कृष्णदेव राय थे वह कला के शौकीन थे। ही वॉज वाइडली नॉन हिज पेट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स, वह कवि और विद्वानों के मदद एवं संरक्षण के लिए और जाने जाते थे। ठीक है, आगे हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 वाई वाज द किंग वेरी प्लीज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ हिज पोर्ट्रेट, जब राजा जो थे वह क्यों खुश हुए कलाकार पर जब वह अपने तस्वीर को देखे, तो आंसर में लिखिएगा द आर्टिस्ट राजा वर्मा हैड मेड एक्सेलेंट पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, कलाकार राजा वर्मा ने राजा के छवि को, तस्वीर को शानदार रूप से बनाया था। द पोर्ट्रेट लुक्ड वेरी अलाइव, तस्वीर में राजा जो थे वह बिल्कुल सजीव सा दिख रहे थे, मानो जैसे सजीव काम करता है वैसे दिख रहे थे फोटो में बिल्कुल। सो द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ पोर्ट्रेट, जब इसलिए राजा जो थे वह बहुत खुश हुए कलाकार पर जब वह अपने तस्वीर को देखे। क्वेश्चन नंबर 3 है हु रिवार्डेड राजा वर्मा एंड हाउ, राजा वर्मा को कौन सा पुरस्कार से राजा ने पुरस्कृत किया और कैसे, तो आंसर में लिखिएगा द किंग रिवार्डेड राजा वर्मा फॉर मेकिंग हिज
लाइव पोर्ट्रेट। राजा ने उसको राजा वर्मा को पुरस्कृत किया उसके अच्छे छवि बनाने के लिए, उसे अच्छे कला के लिए। एज अ रिवार्ड ही मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। और इनाम में जो दिए उसके लिए तो वह दिए उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है हमारा यहाँ पर, हाउ वाज द फूड कुकड बाय द कारपेंटर। कारपेंटर जो था, बढ़ई जो था, वह कैसा भोजन पकाया। आंसर में लिखेगा द कुक हैड प्रीपेयर्ड वेरी बैड फूड। भोजन जो है वह बहुत ही खराब तैयार किया गया। द फूड वॉज वेरी हॉट एंड स्पाइसी। भोजन जो था वह बहुत ही ज़्यादा तीखा था। कैसा था? तीखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड। 70 वर्ड में जवाब देना है। एक में है व्हाट वाज द टाइटल, मेसर फॉर मेसर मीन, डू यू लाइक द टाइटल, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये जो टाइटल है मेसर फॉर मेसर, जैसे को तैसा, इसका अर्थ क्या आप इस टाइटल को पसंद करते हैं, क्या आप इस शीर्षक को पसंद करते हैं, कारण बताएं और अपने उत्तर का कारण आप लोग को बताना है। तो आंसर में लिखिएगा आई थिंक, मैंने सोचा, डेट द टाइटल मेसर फॉर मेसर मीन्स टू डू एज वन डज। मैंने सोचा मेसर फॉर मेसर के शीर्षक पर, ठीक है, और मैं इस शीर्षक को आई डू लाइक द टाइटल, मैं इस शीर्षक को पसंद करता हूँ। इफ तेनालीरामन हैड नोट presented the same example before the king as has done। यदि अगर तेनालीरामन ने अगर सही उदाहरण प्रजेंट नहीं करते, मतलब जो तेनालीरामन ने वो राजा के सामने अगर वैसा व्यवहार नहीं करते तो बिफोर द किंग एज हैज डन, तो राजा जो थे वह वैसे का वैसे ही रहने देती। द किंग वुड नोट बी एबल रियलाइज हिज मिस्टेक, राजा को अपने किए गलती का एहसास भी नहीं होता। तो ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर हमारा, डिड राजा वर्मा रियली फील हैप्पी टू रिमाइंड एन आर्टिस्ट। डिड राजा वर्मा, क्या राजा वर्मा को अपने सच्चाई पर महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई, जो उसे जब वह मंत्री पद हट गया, जब वह सच्चाई जाना कि मुझ में प्रशासन के बारे में मुझ में नॉलेज नहीं है, जब वह अपने गलती को जाना तो क्या उसे खुशी महसूस हुई। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण दी। तो देखिए आंसर में लिखिएगा राजा वर्मा फेल्ट वेरी हैप्पी टू रिमाइंड, यहाँ पर थोड़ा कट रहा है, यहाँ पर लिखिएगा ओनली एन आर्टिस्ट। ठीक है, राजा वर्मा जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस की कि उसे जो है सिर्फ कलाकार का काम करने में उसे खुशी है। द रीजन फॉर द स्टेटमेंट इज दैट एज लास्ट, इस कथन का कारण है ही हैड सेल्फ सेड, वह स्वयं से कहा, टू तेनालीरामन के बारे में स्वयं से कहता है, दैट ही वॉज हैप्पी टू वंस मोर ओनली एन आर्टिस्ट, वह सिर्फ कलाकार में ही खुश है, एक बार वह सिर्फ कलाकार में ही खुश है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड द पीपल अनहैप्पी विथ राजा वर्मा एडमिनिस्ट्रेशन, लिस्ट देम एंड आल्सो राइट व्हाट ही वांटेड द किंग डू। व्हाट मेड द पीपल अनहैप्पी विथ राजा वर्मा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राजा वर्मा के प्रशासन व्यवस्था से कौन कौन से लोग ना खुश थे, अनहैप्पी थे, ना खुश थे, उसका लिस्ट तैयार कीजिए और वह क्या चाहते थे, उसके बाद राजा से क्या चाहते थे उसके बारे में लिखिए। आंसर है इसका राजा वर्मा वाज नो डाउट आ गुड आर्टिस्ट, राजा वर्मा को कोई शक नहीं था एक कलाकार पर, अपने अच्छे कला पर, बट प्रूव्ड टू बी एडमिन इंटेलेक्चुअल, उसके लेकिन उसके पास जो था उसके पास कोई भी प्रकार का अनुभव नहीं था, जिसके प्रशासन पर कोई भी बुरा प्रशासन व्यवस्था पर उसके पास कोई अच्छा उसके अनुभव ही नहीं था। ही हैड नो एक्सपीरियंस फॉर द जॉब एंड
एडमिनिस्ट्रेशन, हमने आपको पहले ही बता दिया कि उसे प्रशासन, उसके शासन व्यवस्था के बारे में उस जॉब के लिए कोई अनुभव नहीं था। हिज बैड डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट पट द स्टेट इनटू दिस ऑर्डर, उसके बुरे निर्णय और बुरे कुप्रबंधन पर राज्य की व्यवस्था जो थी वह गड़बड़ा गई। ठीक है। द पीपल वांटेड द किंग टू रिमूव अनएक्सपीरियंसड एंड इन इप्स चीफ मिनिस्टर हिज पोस्ट। इनशिफ्ट मतलब होता है नए मुख्यमंत्री। ठीक है। चीफ इनशिफ्ट मतलब होता है नया। ठीक है। लोग चाहते थे कि राजा जो हैं वह ना अनुभवी, मतलब जिसके पास अनुभव नहीं होता है, ऐसे मंत्री और नए मंत्री को रिमूव कर दे। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कुड राजा वर्मा योर ओपिनियन हैव ग्रोन इनटू ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं देखे तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे यस, राजा वर्मा कुड have grown into a good administrator if he had got some good advisor to self-respect for purpose। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पर, what was wrong with the king rewarding राजा वर्मा as the chief minister, give reason in support of your answer। आंसर में लिखेंगे yes, the king was wrong in rewarding the artist Raja Verma as the chief minister। Experience is needed for any job। Raja Verma had no experience in the regard, so he should not have been rewarded with the chief ministership। हेलो एवरीवन, अब देखिए हमारा वर्ड स्टडी है। ठीक है। यहाँ पर वर्ड स्टडी में कह रहा है कि जो यहाँ पर शब्द हम दिए गए हैं इसको ठीक करके लिखिए। तो यहाँ पर ठीक करके हमने लिख दिया है, आर्टिस्ट, कारपेंटर, मिनिस्टर, वोमेन, पीपल, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। सभी वही कह रहा है, सभी स्पेलिंग को ही सुधारने के लिए कह रहा है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा इक्वली ठीक करके। और देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर उल्टा पुल्टा, इसको भी ठीक करके यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आगे का जो थोड़ा क्वेश्चन बन गया आप लोग थोड़ा पढ़कर बना लीजिएगा। अगर आप लोग से नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पर थोड़ा सा मिलान हिंदी बता देंगे। वर्ड का एक मिलान बच गया तो आप लोग से कर लीजिएगा खुद से, तो खुद से थोड़ा करने का प्रयास कीजिए ना। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।